और इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, मंगलवार को 330 कोरोना मरीज मिले। 276 लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल प्रदेश में 4173 एक्टिव केस हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 134 नए केस मिले। दुर्ग में 38, बिलासपुर में 15 मरीज मिले। कोरोना से अब तक 3711 लोगों की जान गई। तो कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में धीमी हो चुकी है। हालांकि 276 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल प्रदेश में 4173 एक्टिव केस हैं। और रायपुर की बात करूं तो रायपुर में 134, दुर्ग में 38, बिलासपुर में 15 केस हैं। अब तक 3711 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। मंगलवार को 330 कोरोना मरीज मिले। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। दिल्ली के गाजी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत से शिवसेना नेता संजय राउत ने मुलाकात की, जहां राउत ने किसान आंदोलन को समर्थन भी दिया। 28 तारीख के बाद से ऐसा कई बार हो चुका है कि विपक्ष के नेता टिकैत से मिलकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि किसान किस मजबूरी में विपक्ष के नेताओं का समर्थन ले रहे हैं, जबकि वो पहले इसके लिए मना कर चुके थे। किसान आंदोलन को अब शिवसेना का साथ। किसान नेता राकेश टिकैत से मिले संजय राउत। आंदोलन को आगे बढ़ाने में किसका हाथ? किसान आंदोलन को कई दलों से समर्थन के बाद मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने भी किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए ऐलान संजय राउत ने 30 जनवरी को ही किया था और मंगलवार को टिकैत से मिलने के बाद उन्होंने बता दिया कि पूरी शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है। टिकैत जी से बात हो गई। अरे आप ठीक से मोबाइल रखो ना। उद्धव ठाकरे साहब का संदेश रहा उनके लिए कि महाराष्ट्र आपके साथ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हुड़दंग के बाद भी विपक्षी दलों के नेता किसानों का पक्ष ले रहे हैं और उन्हें एक के बाद एक समर्थन दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब है 28 जनवरी की ये तस्वीर, जिसमें राकेश टिकैत रोकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। 28 जनवरी को राकेश टिकैत के रोने के बाद 29 जनवरी को आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेता राकेश टिकैत को अपना समर्थन दिया। ठीक इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत के बहाने अपनी राजनीति चमकाई। दोनों नेताओं ने गाजीपुर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की तो 29 जनवरी को ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को किसानों का हमदर्द करार दिया और किसानों से पीछे न हटने की अपील भी कर दी। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। इसके ठीक बाद 30 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर अपना समर्थन दिया और 31 जनवरी को यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। और फिर 31 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राकेश टिकैत से गाजीपुर बॉर्डर पर मुलाकात की। ऐसे में सवाल है कि क्या टिकैत के आंसू ही थे जिसने राजनीतिक दलों को किसानों के बहाने केंद्र पर निशाना साधने का मौका दे दिया? आखिर क्यों आंदोलन की शुरुआत से राजनीतिक दलों को मंच पर न आने देने की बात कहने वाले किसान अब इन नेताओं का स्वागत
क्यों कर रहे हैं? क्या राजनीतिक दलों से समर्थन लेना किसानों की मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति? वो भी तब जबकि किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे का चक्का जाम करने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। ग्वालियर से अब तक आपने फर्जी थाना, फर्जी दुकान, फर्जी मकान, मिलावटी सामान और सियासी तापमान की खबरें देखी या सुनी होंगी, लेकिन अब पेश है ग्वालियर का फर्जी बैंक। तारों के बीच झूलता ये मटमैला सा बोर्ड मामूली नहीं, यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बल्कि 1100 करोड़ के टर्नओवर वाला बैंक है। फिलहाल जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही इस बैंक से जुड़े बाकी लोग भी सोच रहे हैं। इस बैंक में बाकायदा बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा यानी कि FDR, आवर्ती जमा खाता, मासिक पेंशन योजना, दैनिक जमा योजना, भवन ऋण योजना, उपभोक्ता ऋण योजना, आभूषण ऋण योजना, वाहन ऋण योजना जैसी सुविधाएं मौजूद थी। और तो और 1100 करोड़ के टर्नओवर के कागजात तक यहाँ मौजूद थे। अब बैंक होगा तो भला ब्रांच कैसे ना हो? तो बाकायदा यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 5 ब्रांच भी संचालित होती पाई गई। डबरा, पिछोर, भितरवार, ग्वालियर और दिनारा में इस बैंक की ब्रांच की जानकारी मिली, लेकिन होश उड़ जाएंगे ये जानकर कि ये सब कुछ निकला फर्जी। जी हाँ, दाल बाजार में यूनाइटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का दफ्तर एक ऐसा बैंक चला रहा था जिसके पास बैंकिंग का लाइसेंस ही नहीं। इस पूरे फर्जी बैंकिंग का मास्टरमाइंड संचालक विपिन कुमार झा बताया जा रहा है। हालांकि अभी पड़ताल लगातार जारी है। शासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सूचना मिली थी कि दाल बाजार में जो है एक यूनाइटेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से कंपनी चल रही है। तो वहाँ देखा कि वो कंपनी जो है बिना RBI के, भारत सरकार के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमति के बिना वो बैंकिंग का काम कर रहे हैं। कोई भी नया आदमी आता है उसको अपने सदस्य के रूप में जोड़ लेते हैं, उसका खाता खोल लेते हैं, उससे पैसे जमा करा रहे हैं, उसको पैसे उसको दे रहे हैं, वापस क्रेडिट लोन दे रहे हैं, उसको गाड़ियाँ फाइनेंस कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग का काम है। चिटफंड है ये प्रथम दृष्टया चिटफंड ही लग रहा है और इसके भी इसलिए इसको सील कर दिया गया है। 5 इसके शाखाएं हैं टोटल। बैंक खोलने के RBI के नियम इतने सख्त हैं कि अच्छों की हालत खराब हो जाए। व्यक्ति, संस्था या समूह को करोड़ों की लागत के साथ साथ अच्छा खासा सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, लेकिन यहाँ सारे नियम ताक पर रखकर ये बैंक चल रहा था। उनको ऋण की आवश्यकता होती है तो उनको देते हैं और उनसे छोटी छोटी रकम करके डिपॉजिट लेते हैं। तो ये तो बैंकिंग कर रहे हो ना? बैंकिंग सिर्फ मेंबरशिप के साथ ही तो कर रहे हैं सर। तो मेंबर बना लिए, जिसको भी बनाना है उसमें क्या है, मेंबर ही बना के काम करते हैं। प्रशासन के छापे के बाद हुए खुलासे से इस फर्जी बैंक की भले ही पोल खुल गई हो, लेकिन ग्वालियर के लिए ये नया नहीं है। मिलावटखोरी के मामले, थाने के फर्जीवाड़े, नकली प्लाज्मा की बिक्री, नकली नोट का कारोबार, ऐसे कई मामलों में सुर्खियां बटोर चुका ग्वालियर फिलहाल फर्जी बैंक को लेकर खबरों में बना हुआ है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। कोरोना महामारी के बीच दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय एयर शो की शुरुआत 3 फरवरी से होने जा रही है। इस शो का नाम है एरो इंडिया 2021, जिसका आज बेंगलुरु में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस रिहर्सल में हमारे देश में निर्मित स्वदेशी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ने अपना दमखम दिखाया। ये देखिए, हैरतअंगेज कारनामे आप देख रहे हैं। 3 फरवरी से आप इसे देख पाएंगे। ये ट्रेलर है और शो से पहले किस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और स्वदेशी विमानों ने जिस तरीके से दमखम दिखाया, ये देखिए। फाइटर जेट का कमाल, कलाबाजी करता फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर। हालांकि ये स्वदेशी निर्मित हेलीकॉप्टर है। हैरतअंगेज कारनामे। 3 फरवरी से एरो इंडिया शो की शुरुआत हो रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस